students, welcome to new lecture of surface chemistry to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Cheme. So today we are going to discuss types of adsorption on the basis of nature of forces. On the basis of nature of forces between adsorbate and adsorbent, how many types of adsorption may be? Definitely, these are of two types, physical adsorption and chemical adsorption. Okay, let's start. तो हमारे पास on the basis of nature of forces, there are two types of adsorption, physical and chemical. तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहला पॉइंट ही हमने ये लिया है, इनके अंदर नेचर ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं? इट इज हैविंग वीक वैन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, वीक फोर्सेस जिसको हम बोल देते हैं फिजिकल बॉन्डिंग, ओके. And in case of chemical adsorption, there will be formation of chemical bond, especially covalent. There will be formation of covalent bond. Okay. Next, this is enthalpy of adsorption. हमने बात की ना इसकी पिछले वीडियो के अंदर कि डेल्टा जी जो है दैट शुड बी नेगेटिव, और उसमें जो डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. तो जब भी एडसॉर्प्शन होती है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. मैंने वहां उस वीडियो में आपको बताया था दैट एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. उसकी जो एंथैल्पी है दैट इज एक्सोथर्मिक. तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन देखिए, ये वीक फोर्सेस हैं, ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा. जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी. तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है इट इज यूजुअली लो, नॉर्मली 20 to 40 किलो जॉल पर मोल. लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई ऑफ द रेंज ऑफ 80 to 240 किलो जॉल पर मोल. राइट, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. ठीक है, लो क्यों है? ड्यू टू वीकर बॉन्ड. ये वीक रहता है ना वैन डर वाल्स बॉन्ड. और हाई क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. यहां पे केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट होती है, मींस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग. ओके, नाउ टेम्परेचर. जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, किसी सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आए और यहां पे आके बैठ गए. जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा ये जल्दी से उड़ जाएंगे. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर मैं एक ग्राफ से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इधर है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, x/m, और इधर है टेम्परेचर. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन घटेगा. कैसे? शुरू में एडसॉर्प्शन बहुत ज्यादा थी, लो टेम्परेचर तो एडसॉर्प्शन ज्यादा. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एडसॉर्प्शन कम होती जाएगी. ठीक है, एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल बॉन्डिंग है ना, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये उड़ जाएंगे, सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे. लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर थोड़ा उल्टा है. केमिकल एडसॉर्प्शन देखिए, केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होना है? केमिकल बॉन्ड बनना है. और आपको पता है, अब आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, किस तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. जब भी कभी केमिकल बॉन्डिंग होगी देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले. तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. तो जब भी केमिकल बॉन्ड बनना होगा रिएक्टेंट रिक्वायर एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी,
एंड दैट इज सप्लाइड बाय द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एक पीक तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर फर्दर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहां पहुंचे तो बॉन्ड बन गए, यहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, यहां पहुंच के बॉन्ड बन गए। लेकिन जब और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। अब ये वाला ग्राफ सेम इसकी तरह आ गया। शुरू का राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, यहां प्रोडक्ट बन गया। अब एड्सॉर्प्शन कम होगी, डीसॉर्प्शन होनी स्टार्ट होगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो गया, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो बॉन्ड बने हैं उनको एनर्जी मिलेगी, फ्लक्चुएशन होगी और बॉन्ड्स टूट जाएंगे, एड्सॉर्प्शन कम होती जाएगी, राइट। लेकिन इन जर्नल आप देखें, जब मैं दोनों के बारे में बात करूंगी वहां पे आपको समझाऊंगी, अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक बॉन्डिंग है तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहां केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो शुरू का जो राइज इन टेम्परेचर है, इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीज डिक्रीजेस द एड्सॉर्प्शन। तो अगर मैं यहां टेम्परेचर की बात करूं, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन यहां पे क्या होगा, इंक्रीजेस इनिशियली with increase in temperature, then decreases with further increase in temperature। तो ये ग्राफ सबको समझ में आ गए होंगे, हाँ दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे से, ओके डन। तो अब हमने इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, ओके इसको मैं हटाने वाली हूं यहां से। अब देखिए नेक्स्ट हम किस प्रॉपर्टी पे इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। लेट्स सी दैट इट इज रिवर्सिबिलिटी, ओके। अब देखो ये सरफेस था, गैस के मॉलिक्यूल्स आए, रिटेन हुए, टेम्परेचर बढ़ा, उड़ के चले गए, फिर से टेम्परेचर डाउन किया, फिर से आके बैठ गए, फिर से टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से उठ के चले गए। तो इट इज रिवर्सिबल, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे रिवर्सिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, दे आर जस्ट फिजिकली एड्सॉर्ब्ड, ओनली वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ओके। लेकिन इस केस में क्या होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो इट इज इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होगी, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये बन जाता है इथेन। अब आप कोशिश कर लीजिए कि इथेन को वापस आप इथीन बना दें, इस कैटलिस्ट के साथ आप ये काम नहीं कर पाएंगे, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये बात भी हो गई। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, कौन सी गैसेस इस सरफेस के ऊपर अपने आप, कौन सी गैसेस आके सेटल हो सकती हैं, वो गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइएबल, जिन गैसेस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उनको आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है, जैसे अमोनिया को आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब जरा कोशिश करो हाइड्रोजन को लिक्विड हाइड्रोजन बनाने की, वेरी डिफिकल्ट। +1 के चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ते हो Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किस गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें अमोनिया थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो लेवल से ऊपर थी, राइट, कर्व के ऊपर वाले एरिया में आती थी। तो दीज आर वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, सरफेस के नजदीक ही रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही एफिनिटी है क्लोज आने की, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगी। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर हमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। केमिकल एड्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ease of liquefaction,
ये लिक्विफिकेशन की आसानी के ऊपर का कोई मतलब ही नहीं है कि अमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाती है तो उसको प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऐड कर लीजिए। अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो जो गैस हम यूज कर रहे हैं आइदर इट कैन फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग विद द सरफेस और नॉट। वो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि इस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं तो इसको यूज कर लो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या है, कोई भी गैस यूज हो जाएगी जो आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए बेसिक रहता है इजीली लिक्विफाइबल गैस होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम ये वाले फैक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये भी हो गया। नाउ स्पेसिफिसिटी, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक। एनी गैस कैन बी एड्सॉर्ब्ड, एनी गैस कैन बी एड्सॉर्ब्ड इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि बॉन्डिंग तो होनी नहीं। बट in case of chemical adsorption it is highly specific, it is highly specific in nature। अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में इथीन और हाइड्रोजन है तो वही दोनों आएंगी, आप किसी और को रिएक्ट नहीं करवा पाओगे। तो इट इज हाईली स्पेसिफिक क्योंकि सरफेस के साथ रिएक्टेंट का केमिकल बॉन्ड बनेगा और हर गैस उस तरह का बॉन्ड नहीं बनाएगी। राइट, नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर अब एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए या नहीं, एज देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इधर क्या है, देयर इज process of bond formation, rather chemical bond formation is present in chemical adsorption, therefore activation energy is needed। rather increasing temperature beginning में activation energy का ही काम करता है। okay? अब नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट। यहां पे कोई भी गैस मॉलिक्यूल, यहां कोई भी सरफेस था, लेट इट बी कार्बन, इधर से आए अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ठीक, वो आके इसके सरफेस के ऊपर सेटल हो गए, कार्बन के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो गई। ओके, तो जब इसको आप हीट दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये मॉलिक्यूल वापस चले जाएंगे, यहां पे आके सेटल हो रहे हैं, ये वापस चले जाएंगे। बट ये सरफेस के ऊपर भी अमोनिया है और ये बल्क में भी अमोनिया है। अमोनिया विल रिमेन अमोनिया। कार्बन के ऊपर जब ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे, हीट करेंगे, तो वो उड़कर वापस चले जाएंगे, दे विल रिमेन अमोनिया। तो एड्सॉर्बेट की स्टेट चेंज नहीं करती, ना तो बल्क में ना ही एज एड्सॉर्बेट, स्टेट रिमेन्स सेम। लेकिन उधर क्या होगा, स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट, स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट may change, sometimes it may remain same, may change as there is chemical reaction to give product। मैंने एग्जांपल दिया था ना, इथीन प्लस हाइड्रोजन प्लेटिनम और ये इथेन बन जाएगा। देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, एड्सॉर्बेट चेंज हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और हो गया, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर अमोनिया था, अमोनिया ही रहा। क्लियर? नेक्स्ट लेयर्स। ओके, अब देखिए जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ये रहा सरफेस, ये रही फर्स्ट लेयर, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो है नहीं,
तो ये बस इस तरीके से सरफेस के नजदीक नजदीक आके जुड़ जाते हैं। तो इट फॉर्म्स मल्टी लेयर, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर्स। लेकिन इधर क्या है, देयर इज प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए ये मॉलिक्यूल इस तरीके से, क्योंकि बॉन्ड बन जाना है ना, तो बॉन्ड की लेंथ आपको पता है प्रॉपर होती है। अब यहां पे चाह के भी दूसरा लेयर नहीं बन सकता, तो ये मल्टी लेयर होता है। इट इज मोनोलेयर, इट इज ऑलवेज मोनोलेयर्ड। ओके, नाउ प्रेशर। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करती है। वो दोनों केसेस में ही इंक्रीज करेगी। शुरू में इंक्रीज करती जाएगी और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं पी नॉट और पी एस, सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो एड्सॉर्प्शन कोई भी हो, प्रेशर बढ़ाने पर वो बढ़ जाएगी और प्रेशर घटाने पर वो घट जाएगी। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे वो ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेयर्स बढ़ जाएंगी, प्रेशर घटाएंगे तो लेयर्स घट जाएंगी। लेकिन इसमें क्योंकि मोनोलेयर है तो प्रेशर का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि इंक्रीज किया तो बहुत ज्यादा बढ़ गई और डिक्रीज किया तो बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन फिर भी इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस तक लाकर रिएक्ट करवाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। ओके, चलिए, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसको थोड़ा सा एनिमेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब डिफरेंसेस से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, रिटेन होंगे, इट इज़ कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, राइट। अब एड्सॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब देखिए, आप देख पा रहे हो सॉलिड सब्सटेंस है और उसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इन गैस के मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, देयर विल बी वीक वैन डर वाल्स फोर्स, और इनको कई बार फिजिकल एड्सॉर्प्शन या वैन डर वाल्स अट्रैक्शन के बेस पे वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास प्लेटिनम का सरफेस है और ये डाईहाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, ये देखिए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड इट विल रिमेन H2। ये मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, इट रिमेन्स H2। मैंने आपको डिफरेंसेस में बताया था लेक्चर के अंदर कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में स्टेट चेंज नहीं होती। रिएक्टेंट अगर मॉलिक्यूल है H2 है तो H2 ही रहेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, राइट। तो ये एड्सॉर्बेंट प्लेटिनम और ये देखिए इसके ऊपर एड्सॉर्बेट, जस्ट फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्टेड है। H2 के अंदर दो एटम्स जुड़ी होती हैं आपस में और ये देखिए एज इट इज ही रहेंगे। तो दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मॉलिक्यूल्स आर कमिंग सिटिंग ऑन द surface of platinum through weak van der Waals forces of attraction. Now, what is chemical adsorption? कई बार हम इनको absorption भी बोल देते हैं। It is the phenomenon that occurs when gas molecules or atoms are held to the surface of a solid by chemical bonds. This is the major difference. Okay, now see, low temperature, तो ये weak van der Waals force of attraction से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स को मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी, अब बन गई केमिकल एड्सॉर्प्शन। हाइड्रोजन एटम्स हो गई, अब देखो H2 था ना पहले, अब वो दोनों टूट कर सिंगल बॉन्ड बनाकर केमिकल बॉन्ड बनाकर प्लेटिनम के सरफेस के साथ जुड़ गई। अब ये बॉन्ड या तो कोवेलेंट होगा और समटाइम्स आयोनिक भी होता है। ठीक है, जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी ना केमिकल एड्सॉर्प्शन में, तो इट मे टेक प्लेस थ्रू कोवेलेंट और आयोनिक। ओके, अब हमें एक चीज़ और है, ये कई बार ऐसा होता है फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों साथ साथ भी हो जाती हैं। दे मे अक्कर साइमल्टेनियसली, पता ही नहीं चलता। तो अब हम
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शंस को स्टडी करेंगे, लाइक स्पेसिफिसिटी ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लेयर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, देन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्प्शन। मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, इनके बेस पे हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे, जबकि वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं हमने उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया था। तो सबसे पहली बात, स्पेसिफिसिटी ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एड्जॉर्बेंट मींस कोई भी सरफेस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर देयर आर प्रेजेंट वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। एंड जो हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन है, दैट इज हाईली स्पेसिफिक टू द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो स्पेसिफिसिटी की बात करें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नथिंग इज स्पेसिफिक, कोई भी किसी भी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर सिर्फ वही सरफेस होगा जो केमिकल बॉन्ड बना पाएगा। ओके, नाउ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। अब देखो आप जो ब्लैक कलर में देख रहे हो, लेट इट बी अ पीस ऑफ चारकोल, 3 अलग अलग गैसेस आप देख रहे हो, और एक्सटेंट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है लास्ट वाली में, गैस सी में। तो कौन सी गैस ज्यादा रिटेन होती है? विच इज इजीली लिक्विफाइएबल। आपको बताया था ना मैंने, लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो ये है टेम्परेचर 288 केल्विन, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एड्जॉर्ब होती है 380 सीसी, मीथेन 16.2 सीसी एंड हाइड्रोजन इज ओनली 4.5 सीसी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो रही है किसकी? SO2 की, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर लिक्विफाइएबल। जरा देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, सल्फर डाइऑक्साइड 430, मीथेन का है 190 और हाइड्रोजन का है 43। ये आपका +1 का कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी प्रेशर बढ़ा दो। तो देखो 430 क्वाइट लार्ज टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, मींस इस टेम्परेचर तक आप इस गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई द प्रेशर अप्लाइड। तो कितना भी प्रेशर आप लगा ले, ये देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर्स और वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वॉल्व, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले चैप्टर में आपने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हुई SO2 की, और देखो वो किस टेम्परेचर तक आप लिक्विफाई कर सकते हो? 430। लेकिन अगर टेम्परेचर 430 से ऊपर चला जाएगा ना, तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो, इट विल नॉट बी लिक्विफाइड। मीथेन देखो 190 तक आप कर सकते हो, हाइड्रोजन सिर्फ 33 केल्विन तक। ठीक है, तो गैसेस दैट रिएक्ट विद एड्जॉर्बेंट शो मोर केमिसॉर्प्शन। अब यही चीज अगर हम केमिसॉर्प्शन के अंदर लें, तो वो गैसेस फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किस पे डिपेंड कर रही है? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे। लेकिन केमिसॉर्प्शन के अंदर जो केमिकल बॉन्ड बना सकेगा सिर्फ वही एड्जॉर्ब होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो यहां पे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और chemical adsorption, also it also depends upon nature of adsorbate. Next, reversibility of the process. Okay, physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption के अंदर देखो प्रोसेस क्या है? सॉलिड प्लस गैस, इक्विलिब्रियम, गैस ऑन सॉलिड। एड्सॉर्बेट, उसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आगे वाली साइड को एड्सॉर्प्शन है तो रिवर्सिबिलिटी में क्या होगी? डिसॉर्प्शन। ये देखिए मॉलिक्यूल सरफेस पे सेटल हो रहे हैं, मींस एड्सॉर्प्शन, और मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं, इट मींस डिसॉर्प्शन। तो दोनों ही प्रोसेस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, व्हाट विल हैपन? आप हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाइए तो ये देखिए एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक, दूसरी साइड ये एड्सॉर्प्शन हो गई। ओके,
और टेम्परेचर बाहर निकलता है क्योंकि बॉन्ड बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, निकल प्लस चारकोल, निकल एड्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल, देखो प्रेशर बढ़ा ना ऊपर डायग्राम में देखिए, तो वो एड्जॉर्प्शन बढ़ गई, ठीक। टेम्परेचर घटाते हो तब भी एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो, देखो प्रेशर कम हुआ तो एड्जॉर्प्शन कम हो गई, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब भी क्या होता है, एड्जॉर्प्शन कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं सरफेस छोड़कर। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। यहां अगर आप देखें 1 ग्राम चारकोल के ऊपर एड्जॉर्प्शन एक पर्टिकुलर गैस की अगर हम बात करें तो 273 केल्विन के ऊपर 10, 244 पे 20 एंड 195 के ऊपर 45। तो टेम्परेचर जितना बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटता जा रहा है, ठीक है। दिस इज एड्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन चारकोल। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एड्जॉर्प्शन घट रही है, आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो गैस प्लस सॉलिड इन इक्विलिब्रियम, गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड प्लस हीट, एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो बनता नहीं है। अब अगर आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, अगर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन को एड्जॉर्ब करवाते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। एड्जॉर्बेंट उसके ऊपर देखो कार्बन था ना, ऑक्सीजन आई और ये जुड़ गई थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, ऑक्सीजन एड्जॉर्ब्ड ऑन कार्बन। अब ये वापस ऑक्सीजन की तरह वापस नहीं जाएगी, इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो आइदर इट विल ब्रेक एज कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट करोगे ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर क्या बन जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, लेक्चर में मैंने बताया था कि बिल्कुल उसका फेज चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन आई थी लेकिन CO2 बन गया, तो इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर देयर आर प्रेजेंट वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और वैन डर वाल फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस हैं, तो जितनी फोर्स कम होगी अट्रैक्शन, बाहर जाने वाली एनर्जी उतनी कम होगी, एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 40, ठीक है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, प्रोसेस दोनों ही एक्सोथर्मिक है, लेकिन उसमें एनर्जी बाहर ज्यादा जाती है बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड में भी कोवेलेंट और आयोनिक, और दिस बॉन्ड इज मोर स्टेबल, मोर हीट इज इन्वॉल्व्ड। तो दैट more heat evolved, it is in the range of 80 to 240 kilojoule per mole. फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कम रहती है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में ज़्यादा रहती है, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, मोर विल बी हीट इवॉल्व्ड। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ आप देख रहे हो, इसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट चैप्टर के अंदर आपने बड़ा डिटेल में इसको किया है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर अगेन आई एम टेलिंग देयर इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी तरह का भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, मींस कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता ही नहीं, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती। नो, not at all any requirement of activation energy, but in case of chemical adsorption there is formation of chemical bond, it has to cross the energy barrier, तो वहाँ पे एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। अब याद करो दोनों चीज़ों को, लो टेम्परेचर पे सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्स, और हाई टेम्परेचर पे ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल, तो शुरू में जब टेम्परेचर लो है तो हाइड्रोजन सिर्फ फिजिकली एड्जॉर्ब होगी, इट विल रिमेन H2, इट रिमेन्स डाईहाइड्रोजन। लेकिन जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों एटम्स अलग अलग जुड़ जाएंगी। तो दिस इज एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर
केमिजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल। अब ये देखो दोनों हाइड्रोजन एटम्स बन गए। नाउ इट इज नो लॉन्गर डाइहाइड्रोजन, तो इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर इट हैज़ वेरी लो, और आप उसको ना भी ध्यान में लाएं तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। नाउ लेट्स फाइंड आउट लेयर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। In physical adsorption, there is again weak van der Waals force of attraction. It is the base जो उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो ये रही फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब बीच बीच में जगह खाली है, तो एड्जॉर्बेंट के ऊपर सेकेंड लेयर भी आ जाएगी, थर्ड लेयर भी आ जाएगी, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर मल्टी लेयरिंग के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ होगी, तो एक लेयर ही सरफेस को कवर कर पाएगी। तो लेयर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्स आर फॉर्म्ड, राइट, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन इट रिमेन्स यूनिमॉलिक्यूलर, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। लार्जर इज द सरफेस एरिया मोर विल बी एड्सॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ते ही अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस बढ़ जाती हैं। दिस इज द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ चारकोल। जितने पोर्स होंगे गैस मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद सरफेस एरिया और केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है और इट इज अफेक्टेड बाय देम। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस, क्योंकि इससे पहले हम फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को डिस्कस कर चुके हैं, तो इन फैक्टर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेचर ऑफ गैस देखें, जितनी भी इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस हैं दे लीड टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट, एंड chemical absorption is specific in nature. नेचर ऑफ गैस का मतलब कौन सी गैस आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, दैट इज इजीली लिक्विफाइएबल गैस, लेकिन सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या है, स्पेसिफिसिटी है, पर्टिकुलर गैस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होगी, एज दैट इज हाईली स्पेसिफिक। तो वो उसकी नेचर के ऊपर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है, वो सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकती है या नहीं बना सकती है, वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर गैस के बाकी जो नेचर है उनके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए सिर्फ हम उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। कौन सा एड्सॉर्बेंट ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा, ठीक। अगर तो एड्सॉर्बेंट की कंपैटिबिलिटी स्पेसिफिक है, इफ देयर इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं। कि अगर हमें हाइड्रोजिनेशन करनी है, इफ वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन, you cannot use copper, you have to use nickel or platinum or palladium, क्योंकि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ है, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों की नेचर आपस में मैच करनी चाहिए। अब एड्सॉर्बेंट की नेचर मतलब क्या वो एक्टिवेटेड है, इज इट एक्टिवेटेड, इज इट हैविंग रफ सरफेस। अगर उसका सरफेस रफ है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, अगर वो एक्टिवेटेड है तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट
ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, तो सिंपल सी बात, लार्जर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी extent of, more will be unbalanced forces, therefore more will be adsorption। इसीलिए हम चारकोल के पीसीस की जगह पे क्या यूज करते हैं, पाउडर्ड चारकोल, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उसका टेंडेंसी टू रिटेन पॉइजनस गैसेस इन गैस मास्क ज्यादा होगा। तो सॉलिड पीसीस की जगह पे हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है? ओके, अब मैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को अलग अलग से नहीं बताऊंगी, वो आप देख चुके हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ने पर यह चीज होती है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर पहले बढ़ती है और फिर वो घटती है। ये ग्राफ सेम ऐसा आ जाता है, ठीक है। ओके, अब जरा एक प्रोसेस देखिए, एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट, यहां मैं ले लेती हूं गैस प्लस सॉलिड, एड्सॉर्बेंट सॉलिड और ये गैस मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या हो गई, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन हो गई। अब एड्सॉर्प्शन थर्मोडायनेमिकली आगे को जाते हुए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वापस आते हुए क्या होगा फिर, एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल होता है ना ये। तो आगे जाते हुए डेल्टा एच है नेगेटिव और वापस आते हुए डेल्टा एच है पॉजिटिव। ओके, चलो भाई, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, लगाओ जरा लीच एटलियर प्रिंसिपल। ये जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस है जो खा सकता है, जो इसको कंज्यूम कर सकता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ फालतू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो कौन सा प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, दैट इज एंडोथर्मिक। आया कुछ याद? टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, उस बढ़ाए गए टेम्परेचर को खाएगा कौन, उसको खत्म कौन करेगा, सो दैट फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। तो फालतू टेम्परेचर को कंज्यूम करने का एक ही तरीका है, रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली तेज हो जाएगी। तो देखो जरा, एंडोथर्मिक किधर को आ रही है, बैकवर्ड, मींस एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज। एज बैकवर्ड reaction is endothermic, therefore extent of adsorption decreases। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने पर नो डाउट ये दोनों ग्राफ आपके सामने हैं, लेकिन मैं दोनों का ओवरऑल बता रही हूं कि बढ़ते टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन घटेगी। नो डाउट केमिकल वाली पहले शुरू में बढ़ती है, लेकिन बाद में इंक्रीज टेम्परेचर के साथ वो भी घट रही है। क्यों? लीच एटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक साइड, और यहां पे एंडोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन, मैंने आपको बताया ना, दोनों के लिए बढ़ता ही है। हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, शुरू में बढ़ता है और फिर ये इसके पैरेलल हो जाता है, और ये प्रेशर आ जाता है सैचुरेशन, पी सैचुरेशन। इससे ज्यादा अब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, इससे ज्यादा एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है। कि अगर फिजिकल की भी हम बात करें तो वहां पे 3-4 लेयर से ज्यादा लेयर्स नहीं बन जाती, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। बढ़ाते जाओ प्रेशर, बढ़ाते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देंगे, कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चलिए फिर से देखते हैं।
एड्सॉर्बेंट और ये हो गई एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्बेंट सॉलिड और एड्सॉर्प्शन हो गई। गैस मॉलिक्यूल्स बल्क में हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब एड्सॉर्प्शन हो गई तो यहां सरफेस के ऊपर सेटल हो गए, है ना। इसका मतलब इधर गैस का प्रेशर मोर है, प्रेशर ज्यादा है, गैशियस मोल्स इधर ज्यादा है ना। नंबर ऑफ गैशियस मोल्स मोर, क्योंकि इधर गैस के पार्टिकल्स हैं ही इधर, उधर क्या है, एड्सॉर्ब्ड है, इधर तो गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। ओके, अब देखें जरा, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा दिया तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ, जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो शिफ्ट किधर को करता है, लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर को जाता है, जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम हो, उधर कोई जाएगा ना, तभी फिर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम पे बराबर आएगा। अब वापस देखिए, यहां पे गैस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इधर ही है, उधर तो रिटेन हो गए, मींस इस एरिया में लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स है, तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा, इस केस में दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए प्रेशर बढ़ने पर देखो एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है, भले ही एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ गई, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं, कुछ बच्चों को शायद ये माइंड में नहीं आ रही हो। देखें, हमारे पास है N2 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया, इधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं, 4, ठीक है, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, और इधर कितने हैं, ओनली 2। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, अब यहां पे इक्विलिब्रियम कब है, जब इधर 4 है और इधर 2 है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर, बढ़ाया गया प्रेशर खुद को नॉर्मलाइज कैसे करेगा, इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम है, क्योंकि वापसी पे 2 से 4 बन रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, आगे जाते हुए 4 से 2 बन रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम इस एक्स्ट्रा प्रेशर को कंज्यूम कैसे करेगा, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट देगा जिधर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स क्या है, लेस। इट शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, तो इस केस में कहा जाएगा ये फॉरवर्ड को। और अगर प्रेशर डिक्रीज किया तो इट शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। हमने प्रेशर कम कर दिया, ओके, तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या होगा, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी जिसमें नंबर ऑफ गैशियस मोल ज्यादा बन रहे हैं, मींस 2 से 4 बन रहे हैं। पहले गैस के 2 मॉलिक्यूल थे, अब 4 हो गए, प्रेशर बढ़ गया। पहले 4 थे, 4 से 2 बन रहे हैं, प्रेशर घट गया। इस केस में क्या है, एड्सॉर्बेट फुल्ली गैस मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्प्शन गैस के मॉलिक्यूल्स सेटल हो गए, और वहां पे फ्री गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं। हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर को जाना शुरू करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर को जाएगा जिधर गैस के फ्री मोल्स कम हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड। इसलिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। नाउ लास्ट हमारे पास फैक्टर है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, कोई भी एड्सॉर्बेंट, आप कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल को तो रस्ट लगा हुआ है, उसको तो कोरोजन हो रखा है, और आप सोच रहे हैं कि वो केमिकल रिएक्शन फास्ट करे, इट विल नॉट, क्योंकि
एड्सॉर्बेंट जितना एक्टिवेटेड होगा, मोर एक्टिवेटेड मीन्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उसके एक्टिवेटेड होने का मतलब उसके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा हैं। जितनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा होंगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, राइट? तो कैसे कर सकते हैं? आप मेटल के सरफेस को रफ बना दीजिए, उसको रफ कर दीजिए, ठीक? स्मूथ मत रखिए। जितना रफ होगा, आयरन का पीस जितना रफ होगा, रस्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी। जितना स्मूथ होगा, रस्टिंग उतनी कम होगी। ओके। सेकेंड, बाय हीटिंग। आप उसको हीट करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है? चारकोल का पाउडर किया, फिर उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं? क्योंकि चारकोल के अंदर, कोयले के अंदर अगर जरा सा भी मॉइस्चर है या कोई और गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं लगी है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं लगी है, या कोई भी एनी गैस, हीट करने पर वो सारी की सारी गैसेस चली जाएंगी और कार्बन, चारकोल, इट विल रिमेन प्योर कार्बन, जिसके पास नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो जितनी भी पॉइजनस गैसेस हैं वो उनको आसानी से अपने ऊपर रिटेन कर सकता है, राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अब इन फैक्टर्स के बारे में हम फर्दर बात करेंगे वन बाय वन in our upcoming videos. So stay tuned for new videos. Till then, stay home, stay safe.